नमस्कार मित्रों, लॉ एड ऑडियंडम के लैटिन मैगजीन सीरीज में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज जो लैटिन मैगजीन में आप लोगों के समक्ष लेके आया वो इंडियन पीनल कोड यानी कि हमारे भारतीय दंड संहिता के लिहाज से बहुत 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 महत्वपूर्ण है। देखिए, जब हम लोग कॉजेशन ऑफ क्राइम की बात करते हैं, अपराध के हेतुता या हेतुक की बात करते हैं, तो उसमें दो लैटिन मैगजीन्स हैं जिन्हें कि हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, और वो है आपका कॉजे कॉजन्स यानी कि निकटतम कारण, और कॉजा सिने क्वा नॉन यानी कि वह कारण जिसके बिना घटना नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही मैं क्राइम की बात करता हूं, तो क्राइम के लिहाज से व्हाट वी आर कंसर्न्ड वो है आपका कॉजे कॉजन्स। हमें मतलब होता है निकटतम कारण से। वी आर कंसर्न्ड विद द प्रॉक्सिमेट कॉज। निकटतम कारण से हमें मतलब होता है, हमें कॉजा सिने क्वा नॉन से मतलब नहीं होता। हालांकि मैं इसको एक स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा। एक एक करके इसके बात को समझते हैं, इसके अर्थ को समझते हैं। सबसे पहले कॉज ए कॉजेस। अगर मैं इसके अर्थ की बात करूं तो सबसे पहला जो अर्थ प्रकट हो रहा है वो है आपका द इमीडिएट कॉज, निकटतम कारण, इमीडिएट कॉज, द वेरी इमीडिएट कॉज की मैं बात करूं। गोली चलाया, अगले को गोली लगा और वो मर गया, दैट इज द वेरी इमीडिएट कॉज। या अगर और मैं इसको थोड़ा सा रिफाइन करने की कोशिश करूं, द प्रॉक्सिमेट और एफिशिएंट कॉज अपोज्ड टू सम रिमोट कॉज, यानी कि कोई दूरस्थ कारण की वजह से अपोज ना हुआ हो, कोई रुकावट पैदा ना हुई हो, सिर्फ और सिर्फ वही निकटतम कारण उस घटना के होने का, उस घटना के हेतु के तौर पे प्रकट हो, तो ये है आपका कॉजे कॉजन्स। एक कॉजे कॉजन्स और कॉजा सिने क्वा नॉन के बीच एक और भी आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैगजीन है, एंड दैट इज कॉजा प्रॉक्सिमा नॉन रिमोटा स्पेक्टेटोर। अर्थात द इमीडिएट नॉट द रिमोट कॉज इज टू बी कंसिडर। अच्छा देखिए, दोनों के बीच के अंतर को इसने स्पष्ट कर दिया कि भाई आप क्या कंसिडर करोगे, तो आपको इमीडिएट कॉज पे जाना है, आपको रिमोट कॉज पे नहीं जाना है। निकट हेतु पर ध्यान दिया जाता है, दूर के हेतु पर नहीं। हमेशा निकट हेतु पे ध्यान दिया जाएगा। तब बारी आती है कॉजेस सिने क्वा नॉन, a cause without which the effect would not have been caused। कुछ एक ऐसा कॉज जिसके इफेक्ट की वजह से एक घटना घट गई, वह कारण जिसके बिना घटना नहीं हो सकती थी। अब एक ऐसा कारण प्रकट हुआ, चाहे वो अपराध के रूप में ही क्यों ना हो, एक कारण पैदा हुआ जिसके वजह से घटना हो गई। सर आपने हमें कंफ्यूज कर दिया, प्लीज आप इसे एक अच्छे लहजे से समझाओ। राइट, एक स्टोरी। ये आप परिवार देख रहे हो सामने, हस्बैंड, वाइफ और एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची, एक बेटी। कितने प्यारे है ना। ये शॉपिंग करने आए हम लोग, हर बार परिवार के लोग, सबको पसंद है शॉपिंग। हाँ, शॉपिंग करने आए हैं। अच्छा, इस परिवार को ये पता नहीं है कि अगले क्षण क्या होने वाला है। राइट, इस परिवार को ये पता नहीं है कि अगले क्षण क्या होने वाला है। क्या होने वाला है भाई? होने वाला ये है कि ये मॉल से जैसे ही बाहर निकले, द वेरी मोमेंट दे वेंट आउट ऑफ दिस शॉपिंग मॉल, छोटा सा मॉल है, रोज की जरूरत की सामान उन्होंने ली और वो अपना बाहर आए।
इस व्यक्ति का एक बहुत बड़ा दुश्मन था, बहुत बड़ा दुश्मन, और इस आदमी को देखना भी नहीं चाहता। उसे बस यही तलाश थी कि कभी ये ऐसी जगह मिल जाए कि मैं इसे खत्म कर डालूं। ये बेचारा बाहर आता है और इस आदमी को गोलियों से भून डालता है। ये गाड़ी अपना लेने जा रहा था और वहां इसको मार दिया, गोलियों से भून डाला। अब इस घटना को ये इसकी वाइफ देखती है और सी इज ए हार्ट पेशेंट, देखने से नहीं लग रहा है लेकिन सी इज ए हार्ट पेशेंट, और उसकी हार्ट फेलियर की वजह से, हृदयाघात की वजह से सी डाइस, मर जाती है। अब अगर इस क्षण इस स्टोरी को आप ध्यान में रखें, अब हम लोग एक एक चीज को बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले इस स्टोरी का कॉजेस क्या है, द इमीडिएट कॉज क्या है। तो सर, इमीडिएट कॉज वो है जो बंदा, जो दुश्मन है और जिसने गोली चलाई और उस गोली के लगने के वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, सो दैट बिकम्स द कॉजेस ऑफ दैट क्राइम। उस क्राइम का वो कॉजेस है, लेकिन उस क्राइम का कॉजेस सिने क्वा नॉन क्या है? उस वाइफ का हार्ट फेलियर की वजह से मृत्यु हो जाना। हार्ट फेलियर, ना वो घटना देखती, ना उसका हार्ट फेल होता और ना वो मरती। सो दैट बिकम्स कॉजेस सिने क्वा नॉन, कॉजा सिने क्वा नॉन, ए कॉज विदाउट व्हिच द इफेक्ट वुड नॉट हैव बीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिन कॉज्ड, वह कारण जिसके बिना घटना नहीं हो सकती थी। अब इन दोनों के अंतरों को कॉजा प्रॉक्सिमा नॉन रिमोटा स्पेक्टेटर, द इमीडिएट नॉट द रिमोट। इमीडिएट क्या था? तो उस क्रिमिनल का उस व्यक्ति पर गोली चलाना ही इमीडिएट कॉज था। इस कहानी में रिमोट कॉज क्या था? तो रिमोट कॉज था अपने हस्बैंड को गोलियों से भुना हुआ देख करके कि अब उसका हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है, ये सोच करके उसके हृदय को घात लगता है, उसे जबरदस्त मतलब फीलिंग आती है, इस तरह की फीलिंग जो कि उसके हार्ट फेलियर का कारण होती है, एंड दैट इज रिमोटा एंड दैट इज रिमोट कॉज। तो ये साफ साफ कहता है, तो अगर वो क्रिमिनल चार्ज होगा तो ही विल बी चार्ज फॉर द मर्डर ऑफ, जिसको उसने गोली से मारा है उसके लिए चार्ज होगा, उस लेडी के हार्ट फेलियर के लिए चार्ज हो, या उसके मर्डर, उसके डेथ के लिए वो लायबल नहीं किया जा सकता, राइट? तो आई थिंक कि आप लोगों ने इस एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से समझा होगा। मैंने अपने तरीके से इसे एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि हमेशा निकटतम कारण पे ध्यान दिया जाना है, दूर के हेतु पे, रिमोट कॉज पे, रिमोट कॉज को कंसिडर नहीं किया जाएगा। एंड विद दिस वेरी वेरी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं मेरे वीडियोस को, आप लोग पसंद कर रहे हैं, और ये चीज वाकई मुझे उत्साहित कर रही है कि फ्रीक्वेंसी मैं और बढ़ाऊं। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में ही कहा था कि मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाने वाला हूं, अभी तक कर नहीं पाया, लेकिन वो निश्चित तौर पे होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को प्लीज 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 लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और उससे भी ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों, मित्रों, घर परिवार, क्योंकि ये सबके देखने की चीज है, लॉ के ज्ञान की बात है। आप सब देखें और ज्यादा से ज्यादा मुझे स्नेह प्रदान करें, आशीष प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। होप कि आप लोग मेरा वीडियो आज का जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे।